मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान हुए पौधारोपण की जांच होगी। कृषि मंत्री सचिन यादव ने जांच करवाने की बात कही है। कृषि मंत्री ने कहा कि नर्मदा किनारे हुए पौधारोपण में भ्रष्टाचार हुआ है और हम इसकी तह तक जाएंगे। हम थर्ड पार्टी से इसकी जांच करवाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से, जहां सिंहस्थ को लेकर कांग्रेस सरकार ने जांच शुरू कर दी है। 3 मंत्रियों की समिति सिंहस्थ में हुए खर्च की जांच करेगी। जांच समिति में बाला बच्चन, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह 3000 करोड़ की खरीदी की जांच करेगी जांच समिति। तो आपको बता दें कि अब पिछली सरकारों में हुए काम की जांच ये नई सरकार कराएगी। सिंहस्थ में हुए खर्च को लेकर भी अब जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस सरकार ने जांच शुरू कर दी है। 3 मंत्रियों की समिति सिंहस्थ में हुए खर्च की जांच करेगी। आपको बता दें कि जांच समिति में बाला बच्चन, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह शामिल हैं। 3000 करोड़ की खरीदी की जांच की जाएगी। तो सिंहस्थ मेले में जो खर्च तत्कालीन सरकार ने किया था, शिवराज सरकार ने किया था, उस खर्च की जांच अब कांग्रेस सरकार कर रही है। आपको बता दें कि 3 मंत्रियों की जांच समिति बनाई गई है जो पूरे खर्च की जांच करेगी। इन 3 मंत्रियों की अगर बात करें तो इसमें बाला बच्चन, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह शामिल हैं। दरअसल 3000 करोड़ की खरीदी हुई थी, जिसकी जांच अब कांग्रेस सरकार करवाएगी। तो एक के बाद एक शिवराज सरकार के दौरान जो काम हुए थे उनकी जांच अब की जा रही है। जहां एक तरफ जो पौधारोपण हुआ था उसको लेकर भी जांच की बात सामने आ रही है, तो सिंहस्थ मेले में जो खर्च हुआ सरकार के द्वारा, उस खर्च की भी जांच अब कांग्रेस सरकार करा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उबाल आना भी लाजमी है। तो सिंहस्थ को लेकर कांग्रेस सरकार ने जांच शुरू कर दी है। 3 मंत्रियों की समिति सिंहस्थ में हुए खर्च की जांच करेगी। और सीधा रुख भोपाल का जी मीडिया संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, अब शिवराज सरकार के दौरान जो काम हुए, लगभग सभी कामों पर जांच की आंच आती हुई नजर आ रही है। देखिए, व्यापक घोटाले और दूसरे अन्य घोटालों को लेकर तो पहले ही कमलनाथ सरकार साफ कर चुकी थी कि वो जन आयोग बनाएंगे और जन आयोग में तमाम सारे वो लोग होंगे जो ना सिर्फ पेशेवर वकील हों और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हों और अन्य दूसरे जो जुडिशियली सिस्टम से जुड़े हुए हों, वो तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब 2-3 मामले ऐसे हैं जो निकलकर अभी हाल सामने आए हैं पिछले 2 दिनों में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ियों का मामला हो या पौधारोपण का मामला हो या सिंहस्थ से जुड़े हुए मामले हो, जिन जिन मामलों में गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही, उनके विभागीय मंत्रियों की तरफ से ये जो बात तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जांच के। कल सचिन यादव ने साफ किया कि नर्मदा किनारे जितने पौधारोपण हुए थे उनके जांच कराए जाएंगे और कितने लगे कितने नहीं लगे, ये सारी बातों पर। तो सवाल ये भी है, इसमें बीजेपी ये कह सकती है और आम लोगों का परसेप्शन भी ये बन सकता है प्राची की क्या सिर्फ सरकार जांच करा के ही अपना कार्यकाल पूरा करना चाहती है, एक दूसरे की कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों को ही सामने लाया जाए जाकर ही काम किए जाएंगे, या कुछ और नई योजना या नवाचार के काम सरकार करेगी। ये बीजेपी सरकार जो है वो पूछ रही है सरकार से। और सवाल ये है इस पूरे मामले में कि आखिर इस जांच में आखिर वही अधिकारियों की भूमिका रहेगी जो अधिकारी दूसरे अन्य विभागों से जुड़ी हुई जांच कर रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसी क्या होगी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्या राज्य की होगी या केंद्र सरकार की एजेंसी से जांच कराने की बात कही जा रही है, ये भी साफ नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपनी ही एजेंसी से जांच कराने की बात कह रही है और एक समिति गठित करके जांच कराई जाएगी। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि आने वाले दिनों में कई और ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जिनमें जांच हो सकती है, खासतौर पर जन अभियान परिषद का मामला हो या दूसरे अन्य विभागों से जुड़े हुए मामले हैं जहां पर नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं या जहां पर सरकार ने अपने अनुसार काम किए हैं। आनंद मंत्रालय की बात हो, दूसरे कई विभागों में इस तरीके की तकनीकी गड़बड़ियां निकलकर सामने आई हैं और जिसके चलते सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर रही है पिछली सरकार। लेकिन अब जो सरकार है वो इस पूरे कामकाजों के ब्यौरे को सामने रखकर उसकी जांच कराइए, खासतौर पर पौधारोपण हो या सिंहस्थ हो या फिर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ियों के मामले हो। प्राची,
बिल्कुल, इन तमाम मामलों पर जांच की आंच जो है वो आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी है अजय कि सवाल तो अब नई सरकार पर भी उठेंगे, क्योंकि जहां नई योजनाओं पर ध्यान कम नजर आ रहा है, वहीं पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार के क्या कामकाज थे, क्या योजनाएं थी, उन पर जांच ज्यादा बैठती हुई नजर आ रही है। देखिए, कारण बहुत स्पष्ट है कि अधिकारी वही थे जिन्होंने जो इस सरकार में भी काम करेंगे उन्हीं योजनाओं को लेकर, और जिन्होंने पिछली सरकार में भी काम किया था। तो इन अधिकारियों पर कितनी कार्रवाई होती है? क्या सिर्फ अधिकारियों और नेताओं और मंत्रियों पर ये सुई आरोप प्रत्यारोपों के चलते घूमती रहेगी, या कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्योंकि हर जिस तरीके से कल गोविंद सिंह समीक्षा बैठक में कह रहे थे कि सहकारिता विभाग में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि मैं मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं हूं, और 1000 आदमी रोजाना सिर्फ शिकायत लेके, भ्रष्टाचार की शिकायत लेके खड़े रहते हैं। तो इस तरीके के हालात हैं जब, और मंत्रियों को इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है नई सरकार के, तो फिर हर मंत्री यही कहता नजर आता है अपने अपने विभाग की योजना और अन्य मामलों को लेकर कि जो इस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं या जो भ्रष्टाचार हुए उनको लेकर जांच कराई जाएगी। और जो भी फिर चाहे नर्मदा में पौधारोपण का मामला हो, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों का मामला हो, या सिंहस्थ में हुई भ्रष्टाचार का मामला हो, हर विभाग का बिल्कुल अजय, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सियासत जो है मध्य प्रदेश की उसमें भी भूचाल आता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। तो आपको बता दें कि अब जांच जो है वो की जाएगी, शिवराज सरकार के दौरान जो काम हुए थे उनकी जांच की जाएगी, पौधारोपण की जांच की जाएगी, और इसके अलावा सिंहस्थ में जो खरीदी हुई थी सरकार के द्वारा उसकी भी जांच अब नई सरकार कर रही है। बाकायदा जांच समिति इसके लिए गठित कर दी गई है, जिसमें 3 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं पौधारोपण जो नर्मदा अभियान के दौरान किए गए थे, उन पौधारोपण की भी जांच अब नई सरकार करा रही है।